मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको क्या कर रहे हो, आप एलिमिनेशन मेथड कर रहे हो। ठीक है, विलोपन विधि, वहां पर क्या करना है, या तो x को हटा दो इक्वल करके, या फिर y को हटा दो इक्वल करके। अब हटाने का तरीका क्या है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, 2x और 3x है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, दोनों को इक्वल करना है। अब इक्वल करने का तरीका ये हो सकता है कि इसको क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 से क्यों करते हैं, क्योंकि 3 से करते हैं तब 6 आते हैं, 2 और 3, 2 इंटू 3 6 हो रहा है। और सेकेंड इक्वेशन को किससे करेंगे, 2 से, 2 से करेंगे, तो यहाँ पर भी 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो रहा है, हो रहे हैं दोनों 6, तो कैंसिल हो जाएगा। और y, ये फर्स्ट इक्वेशन का y और सेकंड इक्वेशन का y भले कितना भी रहे वो फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसका कोई, आपको यहाँ पर x को ही एलिमिनेट करना है, x हटा दिया। अब हम क्या करेंगे आगे, आगे हमने यहाँ पर लिख दी लैंग्वेज की, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सी इक्वेशन को किस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दे, लिख दिया। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई, इस इक्वेशन को तो करेंगे 3 से और इसको करेंगे 2 से। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 को 2x से करते हैं तो यहाँ पर 6x हो रहा है, माइनस है तो माइनस लगा दिया। 3 को y से करते हैं तो 3y इक्वल, 3 को 7 से करते हैं तो 21। फिर यहाँ पर 2 है, 2 को 3 से करते हैं तो 6x, माइनस है तो माइनस, 2 को 4y से करते हैं 8y, 2 को 8 से करते हैं तो 16। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये दोनों देखो, यहाँ पर क्या करना है, ये भी प्लस में है 6x और ये भी प्लस में, दोनों इक्वेशन के 6x है वो किसमें है, प्लस में। इसको इक्वेशन को डिनोट कर देते हैं, इक्वेशन दे दिया थर्ड और ये इक्वेशन फोर्थ। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम साइन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों प्लस में, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख दिया चेंज द तो यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस है तो ये हो गया प्लस, यहाँ पर प्लस है तो ये हो गया माइनस। अब हमें ये वाले साइन नहीं देखने हैं, अब नीचे वाले जो ये लिखे माइनस प्लस ये वाले देखने हैं। तो 6x प्लस का और 6x माइनस का कैंसिल, प्लस का 8y सॉरी प्लस का 8y और माइनस का 3y, तो 8y में से 3y सब्ट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया तो 5y, ये आ गया 5y, इक्वल है तो इक्वल। अब माइनस का 16 और प्लस का 21, माइनस का 16 और प्लस का 21, तो देखो ये प्लस का है, नंबर ज़्यादा है तो पॉजिटिव में आएगा नंबर, प्लस में आएगा, प्लस में कितना आएगा 5 आया 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या हो रही है, y 5/5, तो y हमारे पास क्या आ रहा है 1, y हमारे पास 1 आ रहा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस y को किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जैसे इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड में कर दो, आप चाहो तो इक्वेशन थर्ड में कर दो, इक्वेशन 4 में कर दो, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। जैसे मैंने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में, तो चलिए मैं लेता हूँ, यहाँ पर लिख दिया मैंने y इज इक्वल टू 1, पुट इन द इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, आगे फिर 2x माइनस वाई इज इक्वल 7। ओके, यहाँ पर y क्या रखेंगे
2x y क्या है 1, ये 1 इज इक्वल 7 2x, ये 1 क्या है माइनस में नेगेटिव में, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 7 + 1 2x क्या हो जाएगा 8। आगे नेक्स्ट स्टेप है x, 2 इसके मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, ये डिवाइड में गया तो x हमारे पास क्या आएगा 4, x क्या आएगा 4। ठीक है, x 4 आया, अब x और y हो गए, कहाँ दिक्कत हो रही थी? हाँ, अरे ये हो गए इन दोनों मेथड। अब ग्राफ ड्रॉ करना सीखेंगे। हाँ, नोट किया हुआ है, नोट कर लो, नहीं किया तो कर लो कर लो। हाँ, क्या हुआ? यूट्यूब का फॉर्मूला है। इतना शॉर्ट इक्वेशन क्या किया है रे? तरीके से करो काम। यूट्यूब के चक्करों में मत पड़ो। ये बोर्ड है, कॉपी हाथों से चेक होगी, यूट्यूब वाला नहीं आएगा। ले लो, पढ़ो ये टॉपिक। हाँ सर, ग्राफ कल करवा देना। नोटबुक भी लेके नहीं आए ग्राफ की तो। हाँ, ग्राफ वगैरह कर देंगे सब, कल ग्राफ खिला लें। आज टेस्ट ले लो। हाँ। आज तक जो भी पढ़ाया अभी तक सब। हाँ, क्या हुआ? ये हटाना एक मिनट। अरे बातें नहीं रे। करिए, क्वेश्चन करिए। क्या कह रहा है? लेना है, टेस्ट लेना है। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन दे देता हूँ, करो ये।
लो लिखिए। अरे हो गया ये क्वेश्चन? हाँ हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट लिखिए। Does the below has टू एक्स माइनस 3y हाँ if the zeros of the polynomial 5 and minus 4, then quadratic equation सामने देख ले। if
वैल्यू ऑफ आप फर्स्ट क्वेश्चन लिखना हिंदी वाले, एक और है। Find the zeros of the and verify with coefficient आप लिखना हिंदी वाले, सामने देख ले, हिंदी वाले लिखना। P का मान हिंदी में, P का मान ज्ञात कीजिए। हाँ, आप बस समझना, मैं इनको सॉल्व करूंगा, ठीक है। P का मान ज्ञात कीजिए जब दिए गए समीकरणों के सारी टेक्स्ट बुक बंद होनी चाहिए, बैग में डाल दो। दिए गए समीकरणों के अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है। फिर आगे सेकंड क्वेश्चन है, यदि हिंदी मीडियम है, हाँ, यदि किसी बहुपद के या किसी समीकरण के शून्य 5 और यानी 5 और -4 है। जल्दी से लिखिए, जल्दी से। तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, ये दे रखा है, यदि f ऑफ x, ये दे रखा है, सामने देख लो हिंदी मीडियम, यदि f ऑफ x ये दे रखा है, तब इसका मान क्या होगा? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 2 का मान क्या होगा? लिख लो, जल्दी लिख लो।
आगे है दिए गए बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों और शून्यकों में संबंध ज्ञात कीजिए। अरे हो जाएंगे क्वेश्चन, ट्राई करिए। आपकी जो बुक है, नोटबुक, वो ऊपर रखिए, डेस्क पर रखिए। तुझे कितने दिन हो गए आते आते? ये सीखा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखा था? हाँ, वेरीफाई वाला नहीं, तू तो आ रहा है। थर्ड चैप्टर अभी स्टार्ट किया है, 2 दिन तो हुए, तो उससे पहले सेकंड ही तो चल रहा था। फर्स्ट पहले कराया था, फर्स्ट चल रहा, तो समझा देंगे। 2 टाइप के क्वेश्चन है इसमें। हाँ भाई गोपाल, बातें नहीं करनी। हो जाएंगे, करिए करिए। हाँ, क्या? फर्स्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, सेकंड क्वेश्चन है, इसमें से ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, बाकी सारे 2 मार्क्स के। ये लास्ट वाला वेरीफाई करना है। हाँ, 9 कहाँ हो गया? ये 3 4 5 6 7, ये 3, ये और ये 3, और बाकी 2 है वो 2 मार्क्स।
जितेंद्र, क्या नाम है तेरा? जितेंद्र, हाँ, कृष्ण कुमार, नाम लिख लिया? फर्स्ट क्वेश्चन को कीजिए, इसमें दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? ठीक है, उसी हिसाब से करना है, उसी तरीके से, उसी मेथड से करना है। सेकंड क्वेश्चन में जीरो फाइंड कर रखे, जीरो दे रखे, शून्य दे रखे, आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। शून्य कितना है यहाँ पे, जीरो कितने है, 2। तो 2 के लिए जो इक्वेशन होगी वो क्वाड्रेटिक होगी, एक्स स्क्वायर। तो उसका जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का, वो लिख देना। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। 0 और 2 इस इक्वेशन में रख के ऐड करना है। यहाँ पर पहले तो 0 फाइंड करने इसके, फिर वेरीफाई करना है। सारे हो गए। सेकेंड वाले में क्या, वो इक्वेशन एक इक्वेशन थी फॉर्मूले टाइप, एक फॉर्मूला था किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने का। हिंदी मीडियम है क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। हाँ, हाँ, सही है। यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन, तो A1 को A1 B2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा आंसर। कंडीशन वो एग्जैक्ट इवन सॉल्यूशन। वो A1 B1 क्या है, वो फॉर्मूला तो लिखना था, तुमने कुछ लिखा ही नहीं। हाँ, तो वो इक्वल में हो रहे हैं, क्या हो रहा है, नॉट इक्वल हो रहा है कहीं, वो तो लिख। ये यूनिक सॉल्यूशन की ये कंडीशन होगी।
कौन भाई कंडीशन? ये नहीं फॉर्मूला ये नहीं पी की वैल्यू क्या आएगी? -4 सही है। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें किस तरीके से करोगे? लाओ सबके लाओ फिर। पहले कर लेते हैं। यहां पर देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका क्या तरीका रहेगा? 2x - 3y इज इक्वल 5 और px + 2y इज इक्वल 14। ठीक है, ये दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है यूनिक सॉल्यूशन यानी अद्वितीय हल। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? आपने लिख दिया गिवन दैट इक्वेशन हमें दे रखी है, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया A1/A2 B1/B2 C1/C2। पर यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर क्या है? यूनिक सॉल्यूशन इसने पूछा है। यूनिक सॉल्यूशन में यहीं पर A1/B1 A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 ये कंडीशन रहती है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन है। फॉर यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल के लिए। फिर आगे हम करते हैं, इसको आगे करेंगे तो यहाँ पर हो रहा है 2/p और यहाँ पर आगे क्या हो रहा है? -3/2, क्योंकि A1 था हमारे, A1 क्या था? 2, A2 क्या था? A2 यहाँ पर A2, P यहाँ पर B1 क्या? ये A1 है तो ये B1 होगा। B1 क्या? माइनस है, माइनस आगे के -3 के आगे तो -3 और यहाँ पर A2 था तो यहाँ पर B2 होगा तो B2 लिख दिया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा ना? हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वज्र गुणा। तो यहाँ पर जैसे ही आप करते हो तो यहाँ पर हो रहा है -3 × P और यहाँ पर 2 × 2। आगे जब इसको करते हैं नेक्स्ट स्टेप तो यहाँ पर क्या हो रहा है? -3p क्या होगा? -3p और यहाँ पर हो रहा है 4, फिर 4/3 तो p की वैल्यू क्या आएगी? -4/3 हो जाएगा। p की वैल्यू ये आई है, आ गई सबके? ठीक है, जिसने नहीं किया वो कर दो। ये हिंदी वाला लिख देना, दिया गया एक समीकरण है, लिख लो। समीकरण दिया गया है
फिर ये समीकरण लिख लेना, यहाँ पर लिख लो अद्वितीय हल के लिए। सही है। नहीं ये क्या कर दिया है, ये अल्फा और ये बीटा है। ये वाला अल्फा, अरे अल्फा प्लस बीटा वही है सर, जल्दबाजी में लिखी है। अल्फा प्लस बीटा ये जो अल्फा प्लस बीटा करना था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये जल्दबाजी में लिखी है। ये अल्फा तो क्या होगी यहाँ पे, तो सर ये अल्फा प्लस बीटा में 5 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा में 4 आएगा। कहाँ आएगा? अरे मैंने कोई इनका कोई सम और वो प्रोडक्ट नहीं दे रखा है, ये 5 कोई सम थोड़ी है, मैंने तो सिंगल सिंगल वे ये दे रखा है, दे रखा है। आपको प्लस भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी खुद करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर वैल्यू रखते हो। सर इसका आंसर क्या है? आंसर क्या है? ये 5, यहाँ पर 5 रखोगे, -4 रखोगे तो सिर्फ 1 रहेगा, 5 - 4 1, यहाँ पर -x रहेगा, यहाँ पर करोगे तो -20 आ जाएगा। सर ये थर्ड वाला, हाँ ऐसे ही है। थर्ड वाला 26, हाँ थर्ड वाला में 2 का 2 का क्यूब, फोर्थ में क्या आ रहा है? 0/4/3 और x की -1 -2। ये सब एक वो गलत है। हो जाएगा? अरे हो गया ये? हाँ हो गया होगा क्वेश्चन आपके, हो गए क्या सारे क्वेश्चन हो गए? फर्स्ट का क्या आया था? ये आया था p का -4/3। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था? हाँ क्वेश्चन सेकंड क्या था? हमें 5 अल्फा तो दे रखा था 5 और बीटा दे रखा था -4, यही तो था। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी जो फॉर्मूला था x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये अल्फा बीटा क्या है? मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट हो रहा है, गुणा में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये x² लिख दिया, हाँ ये x² का तो x², ब्रैकेट का ब्रैकेट, अल्फा कितना है? 5, ये 5 रख दिया, प्लस है तो प्लस, बीटा कितना है? -4, यहाँ पर -4 रख दिया, ठीक है। x प्लस अल्फा कितना है? 5, मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई, बीटा कितना है? -4, -4। अगला स्टेप करेंगे, x², ये 5, यहाँ पे प्लस और माइनस माइनस होंगे, ठीक है। तो 5 - 4 हो रहा है यहाँ पे, x, यहाँ पे ये माइनस और ये प्लस, माइनस हो रहा है, 5 और 4 का मल्टीप्लाई 20 हो रहा है, x²। अब यहाँ पे माइनस का माइनस, 5 में से 4 माइनस हुआ तो 1 रहेगा, 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं, ठीक है। x का x -20, ये हमारा इक्वेशन हो जाएगी। लिख लो, ये सेकंड क्वेश्चन लगाओ, अल्फा बीटा और ये फॉर्मूला है।
अब थर्ड क्वेश्चन देखो। थर्ड क्वेश्चन क्या था? हाँ, और आवाज नहीं रहे। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या था? एफ ऑफ एक्स, सामने देख लेना, एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 2। तो एफ ऑफ एक्स हमें कितना दे रखा है? एफ ऑफ एक्स कितना दे रखा है? अरे इक्वेशन क्या है? एक्स क्यूब है, फिर प्लस 2x प्लस 7, यही तो थी। अब यहाँ पर क्या है? एफ ऑफ 0 है, तो यहाँ पर 0 रखना है x की जगह एक बार, तो ये 0 रख दिया। 0 का क्यूब प्लस 2 इंटू 0 प्लस 7। आगे करेंगे नेक्स्ट स्टेप, तो ये वो तो 0 हो रहा है, 0 प्लस 2 और 0 का मल्टीप्लाई 0 प्लस 7, तो एफ ऑफ 0 हमारे पास कितना आया? 7। ठीक है, यहां पर क्या है? x की जगह क्या रखा है? 0। x की जगह क्या रखा है? 0। जहां x दिख रहा है वहां 0 रखा है, तो क्या आया? 7। अब क्या रखना है? 2 रखना है, तो करते हैं 2, एफ ऑफ 2। इक्वेशन में यहां पर 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 प्लस 7। ठीक, नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर एफ ऑफ 2, यहाँ पर हो रहा है 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो रहा है 8 प्लस 4 प्लस 7, क्या हो रहा है? 19। एफ ऑफ 2 तो आया 19, एफ ऑफ 0 आया 7, दोनों को क्या कर देंगे? ऐड। ये तो आया है 7 और ये आया है 19, क्या कर दिया? ठीक है, यहां से लिखना स्टार्ट करो, यहां तक आओ, फिर ये आंसर लिख देना लास्ट। हाँ क्या? क्या है? अब लास्ट वाला क्वेश्चन है, वो आपको रूट फाइंड करने तो आते ही है। हाँ, 0 और वेरीफाई वो करना है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए इक्वल में रखना है। एक क्वेश्चन लिखिए, वो मेरे को करके बताओ, मेरे को के की वैल्यू फाइंड करके बताओ। हाँ, अभी के की वैल्यू फाइंड करो। बोलते हैं 1 मिनट। पेन आठ नंबर। एक सर वो कॉन्फिडेंस से गलत हो गया, बाकी से 10 नंबर से। अभी 3 क्वेश्चन किए, 3 क्वेश्चन किए, उसके गलत हो रहा है, खुद अपने हिसाब से नंबर दे देना, खुद अपने हिसाब से मार्किंग करना, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन लिखिए, आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। लिखिए 2x लिख लिया ये। आपके पास क्वेश्चन है 2x प्लस 4y इज इक्वल 5, 6x प्लस ky इज इक्वल 9। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ही साथ दे रखा है इक्वेशंस एज नो सॉल्यूशन। लिख लिए तीनों क्वेश्चन। आप क्या कर रहे हो? हाँ, कौन सा काम कर रहे हो? ये क्वेश्चन equations as no solution, system of equation बोलना क्यों है, बोलना क्यों है? फिर भी तुझे जल्दी है बहुत। हाँ, जल्दी क्यों है इतनी? यहाँ पर हमारे क्या चैप्टर नंबर 3 चल रहा है। ठीक है, जो फर्स्ट और सेकंड पढ़े ना हमने, वो फिर अभी थोड़े दिनों में क्लास में पढ़ाने लग जाएंगे। ठीक है, अब तीसरा चैप्टर चल रहा है, अभी शुरू ही हुआ है। हाँ, क्या? सर आ गया। इसकी कंडीशन क्या है? a1/a2 is equal to b1/b2 और not equal to c1/c2। सही है? हाँ, हाँ, डायरेक्ट कर दिया, तरीके से काम कर लिया कर। क्या आंसर आ रहा है?